Hello, good morning to everyone. In today's session, we will see layout for load bearing and frame structure by centerline method. Layout for load bearing and frame structure by centerline method. Centerline method से लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में एंड फ्रेम स्ट्रक्चर में कैसे हम लेआउट फिक्स कर सकते हैं। ओके, तो वो हम आज देखेंगे। इधर मैंने डायग्राम भी दिखाया है। डायग्राम में यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं, ये जो पूरा मेथड है वो फ्रेम स्ट्रक्चर से बनाया है डायग्राम, एंड दिस इमेज इज शोइंग फ्रॉम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। ओके, वी विल स्टार्ट today's session. In this method, the layout is fixed by fixing the center line of the foundation plan. सबसे पहले क्या फिक्स करेंगे? सेंटर लाइन कहाँ से फिक्स करेंगे? फाउंडेशन प्लान के सेंटर के थ्रू, मतलब फाउंडेशन प्लान जहाँ पर है तो वहाँ पे पूरी सेंटर लाइन बनाएंगे एंड देन लेआउट को फिक्स करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज वन कॉर्नर ऑफ द फाउंडेशन प्लान इज फिक्स्ड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस from the border of the plot and a wooden peg with a nail on top driven to the mark the corner. See, that is a center line in load bearing structure. क्या करेंगे? सबसे पहले एक कॉर्नर के ऊपर वुडन पैग को ड्राइवन करेंगे, वुडन पैग को डालेंगे। और वुडन पैग कैसे डालेंगे? सबसे पहले वहाँ पे नेल के थ्रू वहाँ पे क्या करेंगे? मेजरमेंट ले लेंगे और नेल वहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद वहाँ पे वुडन लगाएंगे और वैसे पूरा मेजरिंग लेके डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। फिर से मैं पढ़ रही हूँ। वन कॉर्नर ऑफ द फाउंडेशन प्लान इज फिक्स्ड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ द प्लॉट। एक कॉर्नर, फाउंडेशन प्लान का पहले एक कॉर्नर डिसाइड करेंगे, फिक्स करेंगे। कैसे फिक्स करेंगे? मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ द प्लॉट। मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉर्डर, प्लॉट का जो बॉर्डर है वहां से पूरा डिस्टेंस मेजर करके फाउंडेशन प्लान का एक कॉर्नर डिसाइड करेंगे। ओके, एंड वहां पे क्या लगाएंगे? नेल लगाएंगे। नेल लगाने के बाद वो कॉर्नर के ऊपर नेल से मार्क करेंगे एंड वहां पे वुडन पैग को लगा देंगे। उसके बाद क्या है? देन पैग्स आर ड्राइवन टू मेक द सेंटर लाइंस ऑफ वॉल्स इन केस ऑफ लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या करेंगे? जो वुडन पैग्स है जहाँ पे सेंटर लाइन के थ्रू आपने मार्क किया, बराबर, वुडन पैग को तो एक पॉइंट के ऊपर मार्क कर दिया। अब वैसे ही पूरी सेंटर लाइन पे पूरे वुडन पैग से क्या करेंगे? डिस्टेंस को लेके, डिस्टेंस मेजर करके पूरी सेंटर लाइन बनाएंगे अगर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है तो। Then half width of the foundation trenches is marked on each side of the center line by additional wooden pegs. एक बार सेंटर लाइन पूरा सेंटर लाइन पे पूरा मेजरमेंट ले लिया, बराबर है। अब फाउंडेशन में क्या करेंगे? सेंटर लाइन के थ्रू आजू बाजू पूरा ट्रेंचेस मार्क करनी पड़ेंगी ना। ट्रेंचेस मीन्स क्या है? ट्रेंचेस मीन्स खड्डा खोदने के लिए आपको सिर्फ सेंटर लाइन नहीं लगने वाला है। सेंटर लाइन पहले लेके उसके आजू बाजू में क्या करना पड़ेगा? वो ट्रेंचेस पूरा लेने के लिए आजू बाजू के डिस्टेंस भी तो मेजर करने पड़ेंगे, तभी वो खड्डा खोदने के लिए पूरा लाइन आ सकता है ना। तो हाफ विड्थ ऑफ ट्रेंच, मतलब सेंटर लाइन लेके पूरा हाफ विड्थ ऑफ ट्रेंच का मार्किंग करेंगे। ओके, यहाँ पे देखो डायग्राम में दिखाया है, ये लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का उन्होंने इमेज पूरा डायग्राम दिखाया है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? यहाँ पे जैसे आपको फाउंडेशन प्लान बनाना है तो उसके लिए एक कॉर्नर, सपोज ये कॉर्नर से मैंने स्टार्ट किया, ये कॉर्नर पे मैंने सबसे पहले एक पॉइंट लिया, बराबर है। ये पॉइंट लेने के बाद मैंने क्या किया? डायरेक्टली सेंटर लाइन पे
नेल के थ्रू वुडन पैग लगा दिया। उसके साइड में, सेंटर लाइन के साइड में आपको क्या दिख रहा है, देखो 2 लाइन दिख रही है, 2 लाइन दिख रही है, वो क्या है, ट्रेंचेस की लाइन है। फाउंडेशन ट्रेंचेस के लिए हाफ विड्थ ऑफ ट्रेंच, सेंटर लाइन के इस साइड में और इस साइड में ट्रेंचेस लेने के लिए पूरी लाइन ली है। अब वो लाइन में क्या करेंगे, पूरा खड्डा खोदेंगे फाउंडेशन प्लान के लिए, तो वैसे मार्किंग करना है। Then string is tied to the nails on the top of the pegs and with a pixel touching the string. The outer border of each foundation trenches is marked on the ground by picking with the X. White lime powder is then used to mark the outline of each foundation trench clearly. क्या करेंगे, मैंने जैसे अभी बताया आपको, वुडन पैक से पूरी लाइन को क्या करेंगे, वुडन पैक से पिक्सल के थ्रू पूरी मार्किंग करेंगे। ठीक है, अब वो मार्किंग करने के बाद क्या कर सकते हैं, फाउंडेशन प्लान के लिए पूरा खड्डा खोद सकते हैं। आपने ऑलरेडी सेंटर लाइन के आसपास में जो ईच साइड लिया है, दोनों साइड बराबर हाफ विड्थ ऑफ ट्रेंच, उसके लिए आपने क्या किया है, ऑलरेडी डिस्टेंस मेजर किए हैं। तो वो डिस्टेंस मेजर करने के बाद आपको ट्रेंचेस बनाने के लिए आपको पूरा एक डिस्टेंस मिल जाता है। पिक्स एल मतलब, पिक एक्स मतलब जिससे आप खड्डा खोद सकते हैं बराबर। तो वो उसकी हेल्प से आप पूरा फाउंडेशन प्लान में कहाँ से कहाँ तक का, जैसे मुझे पहले पीसीसी डालना है तो पीसीसी के लिए मैं कितना विड्थ लूंगी, 0.9 मीटर विड्थ अगर लेती हूँ तो उसके लिए मैं पूरा एस्कावेशन कर सकती हूँ। लेकिन ये होने के पहले क्या करना है, मतलब वाइट लाइम पाउडर जो है उसका यूज करके पूरी आउटलाइन को बनानी है। ईच फाउंडेशन ट्रेंच क्लियरली आपको अगर दिखाई दे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी मार्किंग करनी पड़ेगी। ओके, मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे, मार्किंग करने के बाद कैसे मार्किंग करेंगे, सबसे पहले तो लाइम पाउडर से, वाइट जो लाइम पाउडर आता है उसके थ्रू मार्किंग लेके क्या करेंगे, पूरा उसके ऊपर ट्रेंचेस के ऊपर पूरा वाइट लाइम पाउडर लगा लेंगे, डाल देंगे और फिर उसके थ्रू इजीली आप फाउंडेशन प्लान के जो ऑलरेडी ट्रेंचेस आपने बनाया है तो वो दिखेंगे और उतने ही विड्थ में आप क्या कर सकते हैं, इजीली एस्कावेशन कर सकते हैं। तो ऐसे डायरेक्टली आपको पूरा फाउंडेशन ट्रेंच क्लियरली दिखने के लिए वाइट लाइम पाउडर का यूज करना है। इन case of frame structures, the centers of the columns are fixed by wooden pegs with central nails on top and central line of beams between the columns are fixed with tight strings. अभी जैसे मैंने डिस्कस किया था आपसे पहले भी, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंसेस है। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर एस्कावेशन करना है तो पूरी वॉल, जहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फाउंडेशन में पीसीसी बनाएंगे। तो पीसीसी के लिए जहाँ पर भी वॉल्स आते हैं तो वो पूरे वॉल के एरिया में आपको पूरा एस्कावेशन करना पड़ेगा। मतलब जैसे यहाँ पे मेरा एक फाउंडेशन प्लान में यहाँ पे इसके ऊपर मेरा वॉल आ रहा है बराबर, तो इतने पूरे पोर्शन में मैं क्या करूँगी, एस्कावेशन करूँगी। एस्कावेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, खड्डा खोदना पड़ेगा। जमीन पे मैं ऐसे तो खड्डा नहीं खोदूंगी, क्या करूँगी, जमीन पे मैं खड्डा खोदने के लिए पहले मार्किंग करूँगी। तो वो मार्किंग कैसे करनी है, तो वो प्रोसीजर पूरा इसमें दिखाया है कि कैसे करेंगे आप पूरा वो मार्किंग, स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, उस हिसाब से पूरा मार्किंग करना है। तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में हम जहाँ पर भी वॉल है, पूरे एक रूम का यहाँ पे सपोज मैं आपको दिखा रही हूँ, तो एक रूम में आपको पूरा वॉल डालना है। तो वॉल के लिए सबसे पहले सब स्ट्रक्चर में, फाउंडेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एस्कावेशन करना पड़ेगा बराबर। पूरे वॉल जहाँ पर आ रहे हैं, मैं यहाँ पे कर्सर के थ्रू आपको दिखा रही हूँ कहाँ पर वॉल आने वाले हैं, तो वो पूरे वॉल में आपको, वॉल तो ऊपर आएगा फाउंडेशन प्लान से ऊपर, मतलब अबो ग्राउंड लेवल वॉल आएगा, लेकिन फाउंडेशन में
इन सब स्ट्रक्चर में आप जब एक्सकावेशन करेंगे तो पूरे वॉल जहाँ पर भी आएंगे वहाँ पे पूरा एक्सकावेशन करना पड़ेगा। एंड इन फ्रेम स्ट्रक्चर, ये पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर का दिखाया है। मैं फोटो, ये डायग्राम का मैं फोटो खींच के भी आपको आज भेज देती हूँ। इन फ्रेम स्ट्रक्चर आपको फाउंडेशन प्लान में पूरा एक्सकावेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ पर कॉलम आ रहे हैं, यहाँ पे देखो C1, C2, C3 लिखा है, दैट मीन्स इट इज़ अ कॉलम। ओके, दैट ऑल आर कॉलम। ओके, तो C1 मतलब यहाँ पे आपका एक कॉलम है, तो कॉलम जहाँ पर कॉलम फुटिंग्स आएंगे उतने ही पोर्शन में, उतने ही एरिया में आपको एक्सकावेशन करना है। पूरे एरिया में आपको एक्सकावेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो यहाँ पे C2 है, मतलब कॉलम 2, और ये फुटिंग्स का प्लान दिखाया है। तो कॉलम फुटिंग्स जहाँ पर है उतने ही एरिया में उनको क्या करना है, एक्सकावेशन करना है। तो वो एक्सकावेशन कैसे करेंगे, इन फ्रेम स्ट्रक्चर, इन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एक पॉइंट लेना है, जहाँ पे पॉइंट लेने के बाद नेल के थ्रू पॉइंट लेना है, वहाँ पे वुडन पैग, सेंटर लाइन पे वुडन पैग लगाना है, और आसपास यहाँ पे ये डिस्टेंस पे और इस डिस्टेंस पे, मतलब सेंटर लाइन के बोथ साइड आपको मार्क, सेंटर लाइन के बोथ साइड, यहाँ पे सेंटर लाइन के बोथ साइड मतलब दिस साइड एंड दिस साइड आपको क्या लेना है, मार्किंग लेनी है। मार्किंग लेने के बाद, मार्किंग कैसे लेंगे, व्हाइट लाइम पाउडर के थ्रू पूरी मार्किंग लेंगे, उसके ऊपर पूरा व्हाइट लाइम पाउडर लगा लेंगे और पूरी मार्किंग करेंगे, और फिर वहाँ पे आपको क्या करना है, इतने एरिया में खड्डा खोदना है, मतलब एक्सकावेशन करना है। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में पूरे सेंटर लाइन पे मार्किंग करके दोनों बोथ साइड पे आपको डिस्टेंस मेजर करके एक्सकावेशन करने के लिए पूरी मार्किंग करनी है। एंड फ्रेम स्ट्रक्चर में सिर्फ जहाँ पर कॉलम फुटिंग्स आएंगे उतनी ही मार्किंग आपको लेनी है, उतने ही आपको एक्सकावेशन करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, C1 मतलब कॉलम 1, C2 मतलब कॉलम 2, यहाँ पे C3 मतलब कॉलम 3, मतलब ये कॉलम 1 एंड ये पूरा फुटिंग का, ये पूरा एक कॉलम के मार्किंग एंड ये पूरा फुटिंग का मार्किंग। तो कॉलम फुटिंग में ही आपको पूरा एक्सकावेशन करना है। तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट आप कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे 3, 4, 5 रूल आपने पढ़ा है 10th में, बराबर, 10th में, 8th में, 8th, 9th, 10th में आपने पूरा 3, 4, 5 रूल पढ़ा है। तो उसमें वो रूल में आपको क्या बताया है, इन रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू इन रूट 5 स्क्वायर। मतलब ये जैसे वर्टिकल डिस्टेंस मैं यहाँ से 3 मीटर का डिस्टेंस ले रही हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में यहाँ से 4 मीटर का एक डिस्टेंस ले रही हूँ, तो आपको क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिल जाएगा। वो पॉइंट को डिसाइड करना है, वहाँ से बीम के लिए आपको पूरी मार्किंग करनी है। फिर से मैं बता रही हूँ, 3 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस में ले रही हूँ एक पॉइंट डिसाइड करने के लिए। 3 मीटर का मैं एक वर्टिकल डिस्टेंस ले रही हूँ, 4 मीटर का मैं एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले रही हूँ। तो आपको कितना डिस्टेंस मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा। वो पॉइंट क्या मिल जाएगा, वो पॉइंट आपको C1 मतलब कॉलम 1 के लिए मार्किंग करने के लिए एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही पूरा एक पॉइंट मिलने के बाद वैसे ही आपको सीधी लाइन में पूरा दूसरा पॉइंट लेना है। कैसे लेंगे, सेम 3 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस, 4 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ओके, सेम आपको वही प्रोसीजर से दूसरा पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली आपको थर्ड पॉइंट वैसे ही मार्क करना है एंड फोर्थ पॉइंट आपको वैसे ही मार्क करना है। तो पूरा आपको बीम के लिए एंड कॉलम के लिए पूरी मार्किंग मिल जाएंगी, और वुडन पैक से आपको पूरे पॉइंट जो है वो क्या करना है, पॉइंट को लगा के पूरा मार्किंग करना है। हम फिर आगे प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। देन अकॉर्डिंग to footing size of each column, marking are made around center of each column so that excavation for footings of each column can be started. ओके, तो ये पूरा प्रोसीजर था लेआउट बाय सेंटर लाइन मेथड फॉर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर एंड
फ्रेम स्ट्रक्चर। सिर्फ इतना याद रखना है इसमें कि सेंटर लाइन में अगर आपको एक पॉइंट डिसाइड करना है तो कैसे करेंगे, 3, 4, 5 रूल से एक आपको पॉइंट मिल जाएगा। अगर फ्रेम स्ट्रक्चर है तो उसमें सिर्फ कॉलम फुटिंग की मार्किंग लेनी पड़ेगी, मतलब उतने ही एरिया में एक्सकवेशन करना पड़ेगा। एंड लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है तो जहाँ पर भी वॉल आएंगे तो वॉल के हिसाब से पूरी आपको पूरा फाउंडेशन प्लान में भी उतना एक्सकवेशन, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में पूरा आपको वॉल के हिसाब से पूरा उतने वॉल में जितने भी वॉल है तो पूरा वॉल में आपको ट्रेंचेस डालने के लिए एक्सकवेशन करना पड़ेगा। तो ये मेन 2 डिफरेंसेस है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में और फ्रेम स्ट्रक्चर में। अगर लेआउट हम सेंटर लाइन मेथड से ले रहे हैं तो ये आपको ऐसे ये प्रोसीजर फॉलो करके पूरा लेआउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। कल हम देखेंगे प्रिकॉशंस व्हाइल मार्किंग लेआउट ऑन ग्राउंड। ओके, बाय।